नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुनं वन्दितो सवसिद्धि दुवममलं नोवमं गदीं पते ओछामि समय पाहुड मे नमो सुध केवली मणिदम। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज उनके वरद हस्त से लिखित महान ग्रंथराज समयसार जी हमारे आपके सामने विराजमान हैं। आचार्य भगवान ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से निर्विकल्प होने का उपदेश दे रहे हैं और वह उपदेश हमारे जीवन में उतारने योग्य है, आचरण में लाने योग्य है। प्रत्येक मनुष्य को इतनी ही प्रतीति होना चाहिए कि विकल्प में दुख है और विकल्प के अभाव का नाम ही सुख है, आनंद है, शांति है, संतुष्टि है। आनंद सुख शांति का दृढ़ीकरण करना, आनंद को दृढ़ करने का मतलब है हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें विकल्प ना हो और विकल्प न करने का प्रयास करना है। जिस प्रकार ईंधन में पहाड़ होता है और ईंधन में पहाड़ को भस्मीभूत करने के लिए एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है। एक चिंगारी के माध्यम से पूरा पहाड़ भस्मीभूत हो जाता है। उसी प्रकार विकल्प भी एक चिंगारी है। यदि वह आत्मा के साथ लग जाती है, हमारे अंतस में विकल्प प्रवेश कर जाता है और विकल्प रूपी चिंगारी प्रवेश कर जाती है, तो सबसे पहले वो हमारे शरीर को शिथिल कर देती है और शिथिल शरीर को करते उसके साथ साथ हमारे आत्मा को भी बर्बाद कर देती है। क्योंकि कहते हैं चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदी मात्र का अंतर है, लेकिन चिंता जिंदा आदमी को जला देती है और चिता मुर्दे को जला देती है। इसलिए हमारे जीवन में विकल्प का प्रवेश होना वह पहले हमारे शरीर को शिथिल करता है, शरीर को क्रश करता है और साथ साथ आत्मा को भी बर्बाद कर देता है। बंधु, विकल्प आत्मा का सबसे बड़ा महान शत्रु है। विकल्प करने से हमारे जीवन में हमें कोई लाभ नहीं होता है। फिर भी आज का मनुष्य विकल्प पर विकल्प करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है। वह हमेशा विकल्प करता ही रहता है। इसी कारण से उसका आज तक अच्छा नहीं हो पाया, कल्याण नहीं हो पाया। देख लेना, बार बार विकल्प क्यों करता है? और उसका कारण है कि जो जिसे अच्छा लगता है उसी तरह उसकी प्रवृत्ति होती रहती है। निमित्त कारण ध्यान रहे कि निर्विकल्पता में ही वास्तविक आनंद है, शाश्वत सुख है। और निर्विकल्पता का मतलब यही है कि अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जागृत करना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भूमिका में प्रवेश करना,
और जो व्यक्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भूमिका में प्रवेश करता है उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। बंधुओं, रत्नत्रय की शुद्धि भी करना आवश्यक है और रत्नत्रय की शुद्धि आत्मिक ज्ञान के ऊपर आधारित है और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन की विशुद्धि करने के लिए हमारे जीवन में सम्यक दर्शन के निशंकादि 8 अंग हैं। उन निशंकादि 8 अंगों के द्वारा सम्यक दर्शन को जाना जाता है। जब सम्यक दर्शन में शुद्धता आती है तब सम्यक दृष्टि को संसार असार लगने लगता है। आपको संसार असार लगता है कि संसार सारभूत लगता है? लगता है, सही भी लगता है। कितने समय के लिए लगता है? समय सार पढ़ने तक लगता है। समय सार मात्र सरस्वती भवन में नहीं, समय सार जीवन के हर पल में होना चाहिए। मात्र समय सार का रट लगाने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। हमारे जीवन को समय सार में बनाना है तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि रत्नत्रय की शुद्धता करनी है और रत्नत्रय की शुद्धता अति आवश्यक है। जब हमारे जीवन में 8 अंग आते हैं तभी जाकर रत्नत्रय में सम्यक दर्शन में शुद्धता आती है और तब सम्यक दृष्टि जीव को संसार आसार लगता है। कल कहा था ना, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग काक बिट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। माने उनको आसार जब संसार लगने लगता है तो संसार की प्रत्येक वस्तु उनको हेय लगती है। कहने का सारांश यही है कि निर्विकल्प समाधि की प्रवृत्ति होना चाहिए। निर्विकल्प समाधि में हमें प्रवेश करना चाहिए। ध्यान रहे, सम्यक दर्शन होने के पहले भी हमारे पास ज्ञान था कि हम पहले अज्ञानी थे, हमारे पास ज्ञान गुण ही नहीं था, ऐसा था क्या? सम्यक दर्शन के पहले भी हमारा ज्ञान था, लेकिन प्रतीति होने के पहले वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। सम्यक दर्शन के अभाव में वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और वही ज्ञान प्रतीति होने के पर, सम्यक दर्शन होने पर वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता। आचार्य भगवान शार्वात के सिंह गर्जना करने वाले महान आचार्य समंत भद्र स्वामी ग्रंथराज रत्नकरंडक श्रावकाचार में कहते हैं, जब मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है तब जाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और जीव को जब सम्यक दर्शन होता है तब उसके पास जितना ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञान के लिए ज्यादा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इंद्रभूति ब्राह्मण था, उसके पास 500 शिष्य पढ़ाई कर रहे थे लेकिन उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान था और जब वह भगवान जी के समोचरण में पहुंचे, मानस्तंभ देखा और मानस्तंभ देखने के बाद मान गलित हो गया, अहंकार नष्ट हो गया और सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो गई और जितना ज्ञान था वह संपूर्ण ज्ञान एक समय में सम्यक ज्ञान हो गया। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, एक समय में सम्यक दर्शन होता है और पुनः राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकारना पड़ता है। मानस्तंभ है, मान कषाय का हनन होता है। मानस्तंभ का दर्शन करने से हम मानस्तंभ का इतने दिनों से दर्शन करते हैं, हमारे मान कषाय का हनन हो गया। आचार्य भगवान वादिराज सूरीश्वर एक ही बात सूत्र में कहते हैं, मानस्तंभ बना है, बेलगछिया का मानस्तंभ बहुत सुंदर है, वर्ल्ड में फेमस है। उसकी सुंदरता का क्या बखान करें, पूर्वजों की धरोहर है और पूर्वजों ने इतनी बड़ी धरोहर हमारे लिए दी है। आज दुख की बात है उसको हम संभाल नहीं पा रहे, संभाल पा रहे।
पूरी बात प्रवचन में बोलने की, क्लास में बोलने लायक नहीं होती है, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग भी प्रीति बहन कर रही है, सबके पास पहुंच रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा। वक्ता कौन होता है? हमारे गुरुजी कहते थे, जो बोलना है इससे अच्छा जो नहीं बोलना है वह जानता है, वो वक्ता होता है। जो लिखना है इससे अच्छा क्या नहीं लिखना है वह जानता है, वो कवि होता है अथवा लेखक होता है। और आगे बोलते थे, जो क्या खाना है और इससे अच्छा क्या नहीं खाना है वह जो जानता है वो जैनी होता है। तो मानस स्तंभ हमारे यहां बना है, क्या चीज से बना है? पाषाण से बना है। आचार्य भगवान वादीश्वर सूरीश्वर कहते हैं, यह पाषाण का बना मानस स्तंभ है। यह मानस स्तंभ पाषाण से बना है और इसमें आपका बिंब विराजमान होने से वो मानस स्तंभ ही रत्नमयी बन जाता है। कहते हैं, पाषाणात्मा तदितर समः केवलम रत्नमूर्तिर्। ये भगवान पाषाण का मानस स्तंभ है, उसमें आपका बिंब विराजमान होने से वो रत्नमयी हो जाता है। तो भक्ति भाव से भगवान आपको मैं मेरे हृदय में विराजमान करो, हृदय की वेदी पर विराजमान करो, तो मेरा शरीर सुवर्णमय क्यों नहीं बनेगा? यह सुवर्णी करोसि, मेरा शरीर सुवर्ण में क्यों नहीं बनेगा? ये कहने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वादिराज आचार्य को गलित गात्र कुष्ठ रोग हुआ था और तब उन्होंने उसकी रचना कर ली थी। जितने भी जैनागम में स्तोत्र मिलते हैं वो संकट के समय में लिखे हैं। एक ही बात स्तोत्र, कुष्ठ रोग हो गया, इसलिए वादिराज आचार्य ने लिखा। भक्तांबर जी ताले में भटक गए, इसलिए लिखा। स्वयंभू स्तोत्र समंतभद्र आचार्य जी ने लिखा, उनको बंधन में डाला था, आदि के लिए लिखा। विषापहार स्तोत्र विष वेदना को दूर करने के लिए लिखा। विष वेदना को दूर करने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए लिखा। विष वेदना अपने आप दूर हो। तो बंधु, कि आचार्य भगवान कह रहे थे कि जितना ज्ञान है वह सम्यक दर्शन पीछे आने से सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक दर्शन होने के पहले भी हमारे पास ज्ञान था, लेकिन वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। और वही ज्ञान अब सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान के रूप में हो जाता है। पतिति रहित ज्ञान, अनुभूति रहित ज्ञान, स्वसम्मेलन रहित ज्ञान में शंकादि दोष होते हैं, लेकिन प्रतीति के सहित ज्ञान होता है, उसमें शंकादि नाम का कोई झमेला ही नहीं होता। 8 दोष हैं, कौन कौन से हैं? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि आदि। पहले 8 अंग बताओ तो उसके विपरीत दोष करो। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगोहन, अमूढ़ दृष्टि, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना। ये प्रभावना सम्यक दृष्टि का अंग है। कहते प्रभावना अंग की चर्चा करते हुए, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपा कृत्य यथा यथा जिनिशासन महात्म्य प्रकाश सत प्रभावना। प्रभावना क्या है? अज्ञान का अंधकार चारों ओर फैला हुआ है। अज्ञान माने क्या लेना है? कल बताया था, मोह मिथ्यात्व माने अज्ञान मिथ्यात्व का अंधकार चारों ओर फैला हुआ है। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपा कृत्य यथायतम, अपनी शक्ति अनुसार उसमें जिन शासन की प्रभावना करना प्रभावना है। किसकी प्रभावना? निज शासन की नहीं, निज शासन की हम प्रभावना करने लगे। आज हम जैसे साधक भी आमंत्रण कार्ड, निमंत्रण कार्ड, डिजिटल फ्लेक्स और चित्र आदि का प्रकाशन करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। साधुओं का ज्यादा समय शुद्धोपयोग में जाना चाहिए, आत्मा की अनुभूति में जाना चाहिए, लेकिन आज हमारे साधुओं का ज्यादातर ज्यादा समय आमंत्रण निमंत्रण कार्ड पर भक्तों के एड्रेस लिखने में जा रहा है। बंधुओं, आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है शंकादि दोषों से रहित होना चाहिए।
जिन शासन की प्रभावना को कहना करना प्रभावना कहां है? आचार्य भगवान अमृत चंद्र सूरीश्वर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथराज में कहते प्रभावना का वर्णन करते हुए, आत्म प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसाम सततम एव, आत्मा की ही प्रभावना करो रत्नत्रय के तेज से, अभेद रत्नत्रय के माध्यम से आत्मा की ही प्रभावना करो। प्रभावना करना माने दूसरे से प्रभावित नहीं होना, स्वयं से प्रभावित होना आत्म प्रभावना है। हम दूसरे से प्रभावित होते हैं, वक्ता का वचन अच्छा है, उनका ये अच्छा है, उनका ये अच्छा है, नहीं, बाह्य प्रभावना से प्रभावना नहीं, निश्चय प्रभावना। लेकिन व्यवहार में, गृहस्थ जीवन में बाह्य प्रभावना भी अत्यावश्यक है। यथा यतम माने अपनी शक्ति अनुसार कोई उपवास करके धर्म की प्रभावना करता है, कोई विधि विधान करके धर्म की प्रभावना करता है, कोई पंचकल्याणक आदि का अनुष्ठान करके धर्म की प्रभावना करता है, कोई मंदिरों का निर्माण करके धर्म की प्रभावना करता है, कोई तीर्थ यात्रा करके धर्म की प्रभावना करता है, कोई वितरागी साधु संतों को आहार दान आदि सेवा वैयावृत्ति आदि करके धर्म की प्रभावना करता है। आप क्या चीज से करते धर्म की? कोई उपदेश आदि के माध्यम से भी प्रभावना करता है। तो हमें ऐसे जिन शासन की प्रभावना करनी चाहिए, हमारे लिए गौरव की बात होना चाहिए, हमारे लिए गौरव की बात होना चाहिए कि ऐसे इतने विशाल कोलकाता शहर में हमारे पूर्वजों ने 1878 में विक्रम संवत 1878 माने पूर्व 200 साल पूर्व इतना विशालकाय मंदिर का निर्माण करके रखा। कितनी प्रभावना, और 200 साल में आज तक लाखों लोगों ने दर्शन कर लिया। कितने लोगों ने दर्शन किया? हम मंदिर बनना अच्छा है कि गलत है? आज कई लोगों का विचार होता है मंदिरों का निर्माण करने से अच्छा विद्यालयों का निर्माण करे, हॉस्पिटलों का निर्माण करे। मैं उसके लिए विरोध नहीं करता, लेकिन मंदिर का निर्माण करना जिन शासन की प्रभावना है। आज कोई पूजा करने वाला नहीं मिलता, लोगों का सोच बनता है पूजा करना वाला मिले ना मिले, स्थापना करने से जो पुण्य मिल गया उसका अद्वितीय वर्णन है। भरत चक्री ने जो 72 सोने के चिनालय कैलाश पर्वत जी में बनाए, आज वो बर्फ से आच्छादित है, लेकिन भरत चक्री का नाम आज भी हो रहा है, वो प्रभावना आज भी कर रहा है। जो 200 साल पूर्व जसवाल समाज हमारा यहाँ आया था और उन्होंने मंदिर का निर्माण कर दिया। जसवाल अग्रवाल, जसवाल का हिस्ट्री पढ़ो, उसमें जसवाल आएगा। तो जसवाल समाज, अग्रवाल समाज यहां आया था और गंदी गोत्र, उनके यहाँ गंदी गोत्र, जैसे खंडेलवाल, कासनीवाल आदि गोत्र आते। गंदी गोत्र में एक महान आत्मा था, उन्होंने इतनी विशालकाय मंदिर का निर्माण कर दिया, लाखों लोगों ने दर्शन कर दिया। जसवाल के लगता है 44 गोत्र होते हैं और 44 गोत्रों में एक गोत्र है, उन्होंने ये स्थापना कर दी, लाखों लोगों ने दर्शन कर दिया। फायदा क्या हुआ? इतना बड़ा विशाल मंदिर निर्माण करके आज इस जमीन का दाम सोचा जाए तो कितना हो जाएगा? अरब भूमि है, अरब भूमि। कितने कलकत्ता जैसे महान शहर में 7-8 एकड़ के जमीन के विस्तार में ये मंदिर बना है, अरबों में इतनी इसका दाम है। 200 साल पूर्व मंदिर निर्माण करते हैं, फायदा क्या? इसमें यहां अगर होटल बना देते, म्यूजियम बना देते, रेसिडेंसी बना देते, रिसोर्ट बना लेते तो आमदनी की होती। इसमें क्या आमदनी है? लोगों का सोच होता है। लेकिन ध्यान रखना, आज तक इस भगवान जी के लाखों लोगों ने दर्शन कर लिए और लाखों लोगों में से अगर 10-15 लोगों को सम्यक दर्शन हुआ होगा तो वह भगवान बन गए होंगे। मैंने जिनबिंब दर्शन सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है, और जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन हो गया तो एक इंसान को भगवान बनाने का मार्ग दिया। इससे बड़ा लाभ और क्या चाहिए? तो बंधुओं, सम्यक दर्शन का निमित्त जिनबिंब बनता है, सम्यक दर्शन का निमित्त गुरुओं की वाणी बनती है, सम्यक दर्शन का निमित्त जाति स्मरण बनता है। देव गति में सम्यक दर्शन का निमित्त अन्य देवों की वृद्धि का दर्शन होकर होता है, नरकादि में वेदना का अनुभव करने से होता है। सम्यक दर्शन के अन्य अन्य निमित्त है, लेकिन आज वर्तमान में जाति स्मरण से सम्यक दर्शन नहीं होता है।
आज मनुष्य गति में दो ही कारण बचे हैं, एक है जिनबिंब का दर्शन और दूसरा है गुरुओं का उपदेश। दो ही निमित्त से सम्यक दर्शन होता है। लेकिन आज वर्तमान में समाज की विडंबना है, आज वर्तमान में समाज की विडंबना है। धर्मोपदेश प्रवचन सभा में 5-10% लोग रहते हैं, विधि विधान करें 25% लोग यहाँ उपस्थिति देते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो तो 50-60% लोग उपस्थिति देते हैं, और खाना हो तो 90-95% लोग उपस्थिति देते हैं। ये हमारी विडंबना है। हमें सोचना चाहिए, पूर्वजों ने हमारे इतनी धरोहर रखी है सम्यक दर्शन के निमित्त के लिए। तो मैं कह रहा था कि सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है, और जो प्रतीति अनुभूति के साथ जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में शंकादि दोष नहीं होते हैं, और इसी शंकादि दोष से रहित दीवार है, सम्यक ज्ञान दर्शन की दीवार है, उस पर ही चारित्र का महल खड़ा, चारित्र का महल खड़ा हो जाता है। जैसे जाना वैसे बनाए रहने देना, इसी का नाम चारित्र है। जैसे हमने समय सार के माध्यम से समझ लिया, उसी प्रकार से हमारी प्रवृत्ति कर लेना, यही है चारित्र, यही है रत्नत्रय। जब ज्ञान की स्थिरता होती है तो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। ज्ञान की अस्थिरता में राग द्वेष होते हैं। द्वेष की अस्थिरता, ज्ञान की अस्थिरता राग द्वेष उत्पन्न कराती है, और ज्ञान की स्थिरता सम्यक दर्शन करती है, विकल्पों का पूर्ण अभाव करती है, और विकल्पों का पूर्ण अभाव होता है तब सम्यक चारित्र होता है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, निर्विकल्प ज्ञान को ही सम्यक चारित्र कह सकते हैं। बंधु, हमें आचार्य भगवान निर्विकल्प की महिमा बता रहे हैं। देखते रहिए 18 नंबर की गाथा क्या कहते हैं। मुझे बहुत कहना है, इतना भाव बन जाता है, लेकिन फिर आपका घड़ी पर ध्यान जाता है तो पुनः विकल्प शुरू हो जाता है। असंतड़िए है ना पुनः, लेकिन फिर भी विकल्प है, फिर भी विकल्प है। हमें आज छुट्टी का डे है, फिर भी विकल्प होता है, तो पुनः आगे और चर्चा विशेष रूप से आ जाएगी। पहला गाथा देख लेते हैं। अतः तृतीय गाथायाम सम्यक दर्शनादिकं सर्वं शुद्धात्म भावना मध्य लभते इति निरूपयति। क्या कहते हैं? पूर्व गाथा में आचार्य भगवंतों ने कहा था, जो पश्यते अप्पानम अबद्ध पुट्टम अनन्य विशेषम अपदेश सुत्त मध्यम पश्यति जिनशासनम सत्वम। माने जो अपनी आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष आदि रूप देखता है, द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध के माध्यम से देखता है, उस आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिन शासन की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा था। तो कहते सम्यक दर्शनादिकम, वह सम्यक दर्शन आदि है, वह सर्व शुद्धात्म भावना मध्य लभते। यानी वो सम्यक दर्शन आदि किसकी कैसी प्राप्ति होती है? शुद्धात्म भावना मध्य लभते। यानी शुद्धात्मा की भावना जब हम करते हैं तभी उसका लाभ होता है, ऐसे लाभ नहीं होगा सम्यक दर्शन का। ये कोई दाल पूड़ी नहीं है, बाजार में जाकर टॉफी खरीदना नहीं है, खिलौना खरीदना नहीं है। ये सम्यक दर्शन है ना, शुद्धात्मा की भावना करने से उसकी प्राप्ति होती है। व्यवहार सम्यक दर्शन देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान करने से जरूर होती है, लेकिन यहाँ आचार्य भगवान निश्चय की चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध उपयोग की चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध निश्चय की चर्चा करते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, कैसे होता है सम्यक दर्शन? शुद्धात्म भावना मध्य लभते। कितनी गजब की बात है। शुद्धात्म भावना का लाभ क्या है, अनुभूति का लाभ क्या है? तो आचार्य भगवान कहते सम्यक दर्शन आदि ज्ञानादि सर्व शुद्धात्मा की भावना से ही उत्पन्न होते हैं। क्या कहते हैं? देखो, आदा 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 वाली बहन आज नहीं आई, अदरक वाली। आदा को अदरक किधर बैठी है? बाहर बैठी है। लेट आने की सजा मिल गई है। जो लेट आता है ना उसको बाहर जगह मिलती है, हॉल फुल हो जाता है, बाहर बैठो। फिर है ना आदा, बाहर बैठकर भी आदा का अर्थ गलत मत लगा देना।
और चली गई, मैंने देखा चली गई वो। आदा आदा खू खू मच्छ मच्छ नानी 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 आदा खू मच्छ नानी आदा खू मच्छ नानी आदामी आदामी दंसनी दंसनी चरिती चरिती य आदा को मज्जनाने आदा में दंसनी चरितेय आदा को मज्जनाने आदा में दंसनी चरितेय आदा पच्चखाने आदा पच्चखाने आदा में संवरे संवरे जोगे जोगे आदा पच्चखाने आदा में संवरे जोगे आदा को मज्जनाने आदा में दंसने चरितेय आदा पच्चखाने आदा में संवरे जोगे अरे वाह आदा को मज्जनाने आदा में दंसने चरितेय आदा पच्चखाने आदा में संवरे जोगे देखो क्या कहते हैं आदा खू मच्छ मच्छ माने मेरा आदा माने आत्मा आदा खू का मतलब वास्तविक अथवा निश्चय से हाँ स्फुटम स्फुटम का भी अर्थ वही होता है खू का भी अर्थ होता है किल का भी अर्थ निश्चय ही होता है और ख का अर्थ होता है मात्र ख आ जाता तो क्या होता ख का अर्थ होता है आकाश ख का अर्थ होता है आकाश खू का अर्थ होता है स्पष्ट वास्तव से आदि आदा खू मच्छनाने माने मेरा आत्मा ही एक क्या है शुद्ध आत्मा है इस आत्मा को छोड़ करके मेरा इस जगत में कोई नहीं है कोई भी रंच मात्र भी मेरा नहीं है आगे आचार्य भगवान 41-42 नंबर की गाथा कहेंगे उसमें कहेंगे परमाणु भी मेरा नहीं है इसमें कहते हैं अहम इको खलु सुतो दंसन नान मयो सदा रूवी नवी अत्तम अच्छ किंचवी अन्नम परमाणु में मैं दर्शन स्वरूपी हो ज्ञान स्वरूपी हो चारित्र स्वरूपी हो और दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़कर इस जगत का परमाणु भी मेरा नहीं है मेरा क्या है सबको मेरा कहते मोबाइल मेरा घर मेरा गाड़ी मेरी दुकान मेरा अरे है किसका इस जगत में एक परमाणु भी मेरा नहीं है आधा खूब अच्छा माने आत्मा ही मेरा है आत्मा को छोड़कर मेरा कोई है नहीं नानी आदा में और आत्मा में ही ज्ञान है अथवा आत्मा ही ज्ञान है आदा में दर्शने आत्मा में ही दर्शन है अथवा आत्मा ही दर्शन है चरित्य और चरित्र भी कौन है आत्मा ही है माने आत्मा को छोड़कर ना दर्शन है ना ज्ञान है ना चरित्र है अगर आत्मा को छोड़कर दर्शन होता ज्ञान होता चारित्र होता तो ये चौकी भी दर्शन ज्ञान में चारित्र में हो जाती यह भी चेतन में हो जाती यह भी ज्ञान में हो जाती यह भी राग द्वेष का त्याग कर देती लेकिन ऐसा होता नहीं है आत्मा को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो क्या कहा यहाँ मैं कैसे हूं आदा कुमच्च माने आत्मा ही मेरा है शुद्ध आत्मा ही मेरा है ज्ञान दर्शन चारित्र ही मेरा स्वरूप है आदा पच्चखाने
क्या देखा है? आधा पच्चक खाने। पच्चक खाने का अर्थ होता है प्रत्याख्यान, और प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। आधा पच्चक खाने माने आत्मा ही त्याग है। आत्मा ही क्या है? प्रत्याख्यान है, आत्मा ही त्याग है। बहिरंग का त्याग करने से क्या लाभ? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 10 लक्षण जी के उपवास कर लेते हैं, लेकिन उनका आलू प्याज छूटता नहीं है, होटल छूटता नहीं है, रात्रि भोजन छूटता नहीं है। उन उपवास करने का क्या फायदा है भाई? त्याग करना है तो बहिरंग के त्याग के साथ साथ अंतरंग में जो कषाय मिथ्यात्व अज्ञान आदि विभाव भाव है उनका त्याग करना चाहिए, वही प्रत्याख्यान है। आगे आचार्य भगवान कहने वाले एक शब्द आएगा, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या है? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो मैंने एक बार सुना, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? क्या? ज्ञान ही त्याग है। मैंने एक बार पढ़ा पहली बार, मेरा माथा चकरा गया। अरे ज्ञान का त्याग ही प्रत्याख्यान कैसे है? क्या कहा? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान का त्याग ही प्रत्याख्यान है। तो ऐसे कैसे होता है? चकरा गया। आने वाले गाथा आगे आएगी, सुंदर बनेंगी। यह वस्तु मेरी नहीं है, यह ज्ञान होना ही इस वस्तु से छूटना है। क्या समझ रहे? यह वस्तु मेरी, छोड़ना जरूरी नहीं है। यहां हजारों करोड़ों वस्तु ये जगत में है, लेकिन जिस वस्तु के प्रति मेरापन आता है वहां ममत्व होता है, और मेरापन छूट गया, क्या हो गया? जैसे उदाहरण देते हैं, कोई एक धोबी है और धोबी के घर में आपने चद्दर दिए धोने के लिए। उदाहरण आने वाला आगे, फिर आज प्रसंगानुसार बता रहा हूं। चद्दर धोने के लिए दी है और गलती से धोबी ने चद्दर बदल कर दी, सेम कलर वाली थी तो बदल कर दी। तो जब तक उसको पता नहीं तब तक उड़कर आराम से सोया है। धोबी ने चद्दर अच्छी से धोई है, इतना सॉफ्ट है, मुलायम है, फलाना टिकामा, सोच सोच कर आराम से सोया। और दूसरा जो ग्राहक था वह लाने गया, तो वो बोला ये तो चद्दर मेरी नहीं है। धोबी ने दे दी, ये तो चद्दर मेरी नहीं। अरे रे रे रे, गलती हो गई, गलती हो गई। सुभाष जी अभी अभी वो चद्दर लेकर गए हैं, तो चलो जाकर चेंज करके आते हैं। तो सुभाष जी को धोबी बोलते हैं, अरे चद्दर दे दो, चद्दर दे दो, बदल कर आइए। नहीं नहीं, वो मेरी चद्दर है। क्या बोलता है? नहीं नहीं, मेरी चद्दर है, बदल कर कहां आती है, ये मेरी ही चद्दर है। तब जाकर वो दूसरा जो ग्राहक था वो दिखाता है, देखो ये चद्दर में ये मेरा चिन्ह है, ये मेरी पहचान है। ये मेरा कोना में कुछ लिखते हैं ना, डॉट वगैरह बनाते हैं, महिला लोग होते, माता बहनी, जैसे पूजा वर्चा में एक जैसी साड़ी सबकी हो जाए तो उसमें कोई डॉट लगा देते हैं, डॉट लगा देते। उसी प्रकार देखो ये मेरे चिन्ह हैं। तब जाकर उसके समझ में आता है, अरे रे रे रे, गलती हो गई, गलती हो गई। अरे रे, जब चद्दर मेरी नहीं है, ज्ञान हो गया, उसी समय उसने चद्दर दे दी। माने जब ज्ञान हो गया तभी त्याग हो गया, माने ज्ञान हो गया तभी त्याग हो गया। जब तक हमारे शुद्धात्मा का हमारा ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक त्याग नहीं होता। बहिरंग का भले ही त्याग कर लें, मात्र वस्त्रों को छोड़कर कोई मुनि नहीं होता है। अगर मात्र नग्नता ही मुनित्व होता तो जानवर भी नग्न है, पूरी प्रकृति ही नग्न है। मात्र बाह्य नग्नता से अच्छा अंतरंग की नग्नता महत्वपूर्ण है। अंतरंग से परिग्रह को छूटना अनिवार्य है। तो मात्र हमने बाह्य त्याग कर दिया, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया, प्रतीति नहीं की, सुसंवेदन नहीं किया, तो त्याग क्या मतलब का है? और जब तक हमें शुद्धात्मा का भान नहीं होता तब तक त्याग ही नहीं होता। त्याग करेगा तो भी विकल्प करेगा, उपवास भी करेगा, बोलेगा 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, दिन तो निकल गया, अब रात्रि बची है। दिन तो निकल गया, रात्रि बची है, और रात्रि में हर घंटा में घड़ी देख रहा है, खिड़की खोल कर देखता है, अरे उजला कब आता है, मैं कब खाऊं, उगाली कब पीऊं। ये त्याग थोड़ी है। अंतरंग में मिथ्यात्वादी विभाव भाव है, उनका त्याग करना त्याग है। तो आचार्य महाराज जी ने कहा, आधा पच्चक खाने आत्मा में ही प्रत्याख्यान है, बहिरंग से कोई प्रत्याख्यान नहीं है।
सम्यक ज्ञान का होना, राग द्वेष का त्यागना एक समय में हो गया, चारित्र का स्वीकार करना, तो वह जो होता है वही त्याग है। हमारे आधा पच्चक खाने, आधा ही क्या है? प्रत्याख्यान। आधा में संवरे, आत्मा में ही संवर है। जैसे संवर का व्याख्यान करते हो क्या कहते हैं? कर्म आने के द्वार को रोकना संवर है। अब कौन सा दरवाजा? वज्र का दरवाजा बना है कि प्लाई का बना है? दरवाजा बंद करना माने संवर हो जाएगा। दरवाजा बंद करने से संवर हो जाएगा? अब ये बंगवासी लोग आए हैं, युवा लोग बंगवासी के बाहर दिख रहे हैं मुझे, उनको अंदर प्रवेश नहीं देना है। दरवाजा एक अपुड़गच्छी वाले आए हैं और कुछ लोग बंगवासी के भी आए हैं। आप अपने लोगों की पहचान करते हो, पराये की भी पहचान संसार में कितनी जरूरी है। अध्यात्म में पराई की पहचान आवश्यकता नहीं है, स्व की पहचान है। लेकिन यहाँ व्यवहार में पराई पहचान भी आवश्यक होती है। मान लो जिनवरम आए, कापुड़गच्छी के लोग आए हैं, उनको अंदर प्रवेश नहीं देना है तो दरवाजा बंद कर सकते हैं। लेकिन आत्मा में जो कर्म आने के द्वार है उसको कैसे बंद करेंगे? कैसे होते? कर्म का आश्रय होता है, वो बंद करना है, रोकना है। कैसे रोकना है? कैसे रोकना है बताओ? हाँ, स्वगुप्ति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्री, तत्वार्थ सूत्र जी को याद कर लेना। स्वगुप्ति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र ही 57 द्वार है, उनको रोको। ये दरवाजा बंद करने से कोई लाभ नहीं। और वह 57 द्वार है मेरी आत्मा में ही है। आश्रय भी 57 से होता है और संवर भी 57। और आश्रय किससे होता है? मात्र कषाय नहीं, मिथ्यात्व अविरति कषाय बंद योग बंद हेतु, मान ये बंद के हेतु है। आगे कहेंगे सामान्य प्रत्यय चौरो, 4 प्रकार के सामान्य प्रत्यय कर्म बंध के, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। लेकिन वहां उसके वेद 57 की है, उसको ही रोकना है। बहिरंग में क्या कर रहे हैं? संवर का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में जो कषाय आदि विवाह भाव है उसको रोकना ही संवर है। तो आधा में संवरे, आधा में जोगे। जोग का मतलब होता है योग, आत्मा में ही योग है, ऐसा ज्ञानी हमेशा विचार करता है। ज्ञानी का विचार क्या होता है? महाराज जी की बोलती ही बंद कर दी। बहुत बोल रहे, उनकी बोलती ही बंद करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। आवाज तो आ जाएगी, आवाज तो आ ही जाएगी। क्योंकि देख लेना, मैं इतना जोर से बोल देता हूं, किसी ने मुझे कहा महाराज इतने जोर जोर से काहे बोलते हो? तो मैंने कहा आपके घर में पालतू कुत्ता होता है, होना नहीं चाहिए जैनियों की। यहाँ जिस घर में कुत्ता है, बिल्ली है, वहां हमेशा का सूत्र है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो पालतू कुत्ता है और उसको आप रोटी खिलाते हैं, रात में आपकी सुरक्षा करता है, कोई पराया व्यक्ति आता है तो भोंकता है, तो देख लेना मैं कुत्ते से गया गुजरा नहीं हूं। पहले जमाने में कुत्ते को सूखी रोटी खिलाते थे, आज उसके लिए अलग अलग शॉप खुल गई, बात अलग। वह सूखी रोटी खाकर अपने स्वामी की सेवा करता, रात भर भूखता रहता है, और मैं तो 2 तरफा घी लगाई हुई रोटी खाता हूं। आपकी सुरक्षा क्यों नहीं करूंगा? आपकी सेवा क्यों नहीं करूंगा? मैं इसलिए जोर से बोलता हूं कि आपके कर्ण तक पहुंचे। आपको आवाज तो आ रही है। तो क्या कहा कि आचार्य महाराज ने कहा था कि मेरे दर्शन, मेरे ज्ञान और मेरे चारित्र, उसके साथ साथ प्रत्याख्यान में, संवर में और ध्यान के समय में केवल आत्मा ही आत्मा है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। आत्मा को छोड़कर मेरा इस जगत में कुछ भी नहीं। कब तक? 8:15 बजे तक। 8:15 बजने के बाद, 8:15 बजने के बाद क्या होगा? हम तेरी मेरी कहते हैं, तेरी मेरी कहते हैं ना। कौन? वो एक थे ना, रानू मंडल। तेरी ही मेरी तेरी मेरी ये कहानी, ये तेरी मेरी की कहानी अनादिकाल से चल रही है भाई। इस तेरी मेरी की कहानी में मत उलझना, तेरा मेरा मत कर देना, तो तू मैं करते जिंदगी निकल गई। हमारे लिए अपने निजात्मा का अनुभव नहीं हुआ।
और निजात्मा का अनुभव करना, आत्मा में आत्मा ही विचार करना, यह सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है। ये अभेद रत्नत्रय है, ये शुद्ध निश्चय नहीं है, ये भूतार्थ नहीं है, ये द्रव्यार्थिक नहीं है। इसको हमें जानना है, समझना है। आचार्य महाराज वही इस काव्य में गाथा में कह रहे हैं। समझ गए गाथा का अर्थ? साधारण अर्थ है। आधा का अर्थ समझ लिए तो बाकी सब समझ लिए। आधा को गलती से अदरक बोल दे तो सब गलत होगा। आधा का अर्थ क्या है? आत्मा। आत्मा आधा का अर्थ आत्मा है। राजेश भाई सुन रहे हो ना? राजेश भाई सुन रहे हो ना? राजेश भाई 8 दिन से फाकी मार दिए मुझे। मैंने सबके सामने बोल रहा हूं, इसका मतलब उनका अपमान करने की भावना नहीं है। उनके प्रति मेरी इतनी आत्मीयता हो गई है, तो वो नहीं आया तो मन में विकल्प। और अभी कहा था कि विकल्प दुख का कारण। अभी कहा था, शुरू में कहा था, जब तक विकल्प है तब तक दुख। तो एक धर्मात्मा को धर्मात्मा में स्थित करने का विकल्प नीचे के गुणस्थान में हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। क्योंकि सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में एक स्थितिकरण अंग भी कहा है, और मैं स्थितिकरण अंग से वंचित हो जाऊंगा तो मेरा सम्यक दर्शन नहीं बचेगा व्यवहार में। तो व्यवहार में राजस का विकल्प होगा, बात अलग है। लेकिन निश्चय में आत्मा ही आत्मा है। निश्चय में जो प्रवेश कर दिया, स्व की प्रतीति, स्व की अनुभूति, स्व की प्रतिचित्ति, स्व का वेदन, स्व की भावना, स्व की श्रद्धा जब है, तो बाह्य कोई पदार्थ मेरा नहीं। यही तो आचार्य महाराज इसमें कहते हैं, न परमाणु भी मेरा नहीं है इस जगत का। तो यहां कहा था, आधा पच्चखाने आधा में संवरे जोगे। ध्यान के समय, योग का निरोध करने के समय क्या है? आत्मा ही आत्मा है। समझ गए? आधा का अर्थ आत्मा। आत्मा के अदरक ध्यान देकर करना है ना, नहीं तो गड़बड़ी कर दोगे। तो आचार्य भगवान कहते, टीका देख लो, आधा नहीं बोलना नहीं, आधा शुद्ध आत्मा। आधा का अर्थ क्या है? शुद्ध आत्मा। हु माने स्फुटम, वास्तविक, निश्चय से। मच्छ मम भवति, भवति माने होता है, होना। आत्मा ही वास्तविक मेरा है। आत्मा को छोड़कर क्या है आपका? जब दुनिया कहती है मेरा है, लेकिन उस 2 दिन का रैन बसेरा है। 2 दिन का रैन बसेरा है। आप पति को लगता है कि पत्नी मेरी बहुत सेवा करती है, मेरे बिना जी नहीं पाएगी, फलाना टिकामा। लेकिन आप जब मरते हैं, मरण का समय आता है, तो बोलती तेरा तेरा मेरा मेरा। वाल्मीकि ऋषि का प्रसंग आपको पता है ना? पाप किसके लिए कर रहा था? परिवार के लिए बोलता है। तो एक साधु ने पूछा, पाप परिवार के लिए करता है, चोरी आदि परिवार के लिए करता है, डकैती आदि परिवार के लिए कहता है, जो इसमें पाप हो रहा है उसमें वो सहयोग है क्या? उनका पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? उनका हिस्सेदारी है क्या? है क्यों नहीं? वो मैं जो पाप करता हूं उसकी हिस्सेदारी है, तो जाओ घर में पूछ कर आओ। तो पत्नी को पूछा, मैं जो पाप करता हूं उसमें हिस्सेदारी है तेरी? नहीं, तो आपका कर्तव्य है, ब्याह कर लाए हैं, तेरा लगा कर लाए, मैं तो भाग कर नहीं आया आपके साथ, आप बाजा बुला कर लाए हैं मुझे। हाँ, बाजा बुला कर लाए हैं। देख लेना, मैंने एक बार कहा था संत भवन में, एक चुटकी की कीमत क्या जानो राजेश बाबू। रमेश बाबू का मैंने राजेश बाबू कर दिया, बात अलग है। एक चुटकी का सिंदूर की कीमत क्या है? मांग भरने के बाद, एक बार आदमी मांग भरता है और मांग पूरी करते करते जीवन निकल जाता है, लेकिन मांग ही पूर्ति नहीं करती। तो मेरी है, पत्नी मेरी है, सेवा करती है। वो बोलती नहीं। बेटे को पूछा, नहीं मैं तो भागीदार नहीं हूं। क्या आपका कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है। माँ बाप को पूछा, नहीं आपका कर्तव्य है, तेरा कर्तव्य है हमें संभालना। तो उसमें पाप में कोई भागीदार नहीं है। तब जाकर उसके मन में वैराग्य ज्योत जागृत हो जाती है और वह वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। तो हमें यह विचार करना चाहिए, इस जगत में आत्मा ही मेरा है। आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थ, आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थ। प्रीति बहन 3 मोबाइल है, ये किसके हैं? रिकॉर्डिंग का है, ये मेरा बात कर रहे हैं। नहीं, ये मेरी बात करती, ये मेरा है। ये मेरेपन की भावना, ये ममत्व की भावना, ये मोह की भावना ही दुख का कारण। ये हमें संपर्क करने का माध्यम है, यह संपर्क करने का माध्यम है। इतना ही चर्चा में आता तो वहां ज्ञान की ज्योति जागृत हो गई। समझ लेना, भेद विज्ञान की चिंगारी वहां जल गई है, कर्म भस्मीभूत होने वाले हैं।
तो यहाँ आधा खुमच माने आत्मा ही मेरा है, आत्मा को छोड़कर मेरा कोई इस जगत में नहीं है। कोई विषय कौन से विषय में आत्मा मेरा है? नाने आधा में दंसने चरित्य, आधा पच्चक्काने, आधा में संवरे जोगे। कौन से विषय में आत्मा मेरा है? तो सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। पहले ज्ञान लिया, बाद में दर्शन लिया है, क्योंकि कम अक्षर पूज्यता वाले होते इसलिए पहले लिया जाता है। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर, योग भावना विषय। माने कहाँ मेरा आत्मा है? ज्ञान में मेरा आत्मा है, दर्शन में, चारित्र में, प्रत्याख्यान में, संवर में, योग में। योग भावना विषय, योग भावना का अर्थ लगा लो यार ध्यान। ध्यान के विषय में ज्ञानी पुरुष ऐसा ही विचार करता है कि आत्मा मेरा है, आत्मा को छोड़कर जगत की बाह्य वस्तु मेरी नहीं है। योगे को अर्थ है, योग का अर्थ क्या है? कपालभाति करना, अनुलोम विलोम करना, शवासन करना, वज्रासन करना, सूर्य नमस्कार करना आदि है क्या? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि योगे को अर्थ है। योग का अर्थ क्या लगाना है? हम लगाएंगे मन वचन का, रामदेव बाबा लगाएंगे अलग, उनके शिष्य बालकृष्ण जी लगा देंगे अलग, लेकिन आचार्य भगवान जयसिंह महाराज क्या करते हैं? देखो, योगे को अर्थ है निर्विकल्प समाधौ परम सामायिके परम ध्याने च इति एको भावः। देखो, चे इति एक भाव, एक ही शब्द लिखा, लेकिन उसमें तीन शब्द है। च एक इति भावः, चेक भाव आणि एक भाव, भोगाकांक्षा निदान बंध शल्यादि भाव रहिते शुद्धात्मनि ध्याते सर्व सम्यक ज्ञानादिकम लभते इति अर्थ। योग का अर्थ क्या कर दिया यहाँ? निर्विकल्प समाधौ, निर्विकल्प समाधि में, परम सामायिक में, परम सामायिक में, परम ध्यान में, च इति एक माने मेरा आत्मा ही एक है, ऐसे भाव बनाना, ऐसी अनुभूति करना। भाव का अर्थ क्या? अनुभूति, सो सम्मेलन, प्रतीति, भावना, श्रद्धा, प्रतिचित्ति, जो कहना है को। 7 अक्षर पीछे 7 शब्द कहकर आए हैं। तो भाव है, वो भाव कैसे होना चाहिए? हम धर्म करते, कैसे करते धर्म? भोग और आकांक्षा से सहित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ निर्विकल्प समाधौ परम सामायिके परम ध्याने भोगाकांक्षा निदान बंध शल्यादि भाव रहते। माने भोग आकांक्षा की चाह ही नहीं है। भगवान की भक्ति करते से चाह करके भक्ति करते, कैसे निरीक्ष होकर भक्ति कर रहे हैं? भगवान के सामने इच्छा करना है तो इच्छा का अंत करने की इच्छा कर लेना। कौन सी इच्छा कर लेना? इच्छाओं का अंत करने की इच्छा कर लेना। भोगाकांक्षा, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भोग की प्राप्ति हो जाए, उपभोग की प्राप्ति हो जाए। आकांक्षा, सम्यक दृष्टि के पास आकांक्षा होती है क्या? आपके पास है कि नहीं? निकांक्षित अंग का स्वरूप कहते हुए क्या कहा है? कर्म पर्वसे शांते दुखे रणंतरितो दे पाप बीजे सुखे नासा श्रद्धानाम कंचन असंभव। जैसा कर्म है वैसा फल मिलेगा। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, उनको अपने अपने करनी का फल मिलेगा ही। वो देखता नहीं, काला छाबड़ा बिंदाया का नहीं देखता, अब सबको एक समान न्याय करता है। वो कर्म है। जगत में सबसे प्रामाणिक कौन है? तो कर्म है। तो सबको एक समान न्याय करता है। और साधु संतों के पास जाए तो वीआईपी हो गए, मोस्ट वीआईपी हो गए, भक्त हो गए, अभक्त हो गए, लेकिन कर्म के पास भक्त अभक्त वीआईपी कोई नहीं, सबके समान एक, सबको समानता है। तो कहते हैं भोग आकांक्षा, भोगों की आकांक्षा से रहित कैसे धर्म करना चाहिए? कर्म पर्व से शांति दुखे रणंतरितोदय पाप बीजे नास्ता श्रद्धाना। ये श्रद्धा करना चाहिए कि हमारे जीवन में जब जब दुख आते हैं तब तक मैंने पिछले भव में पाप का बीज बोया होगा। हमने बीज बोया है पाप का और फल चाह रहे पुण्य के मिलेगा।
बीज बोया बबुल का, चाहे फल आम मिलेगा। एक व्यक्ति बबुल का बीज बोया और उसको पानी दे रहा था, पेड़ उग गया, पानी दे रहा है, सेवा कर रहा है, खाद दे रहा है, पूछा रे क्या कर रहा है, कितने दिन से प्रयास क्यों कर रहा है, इसमें आम लगेगा? संभव है? बीज बबूल का बोया तो आम नहीं आएगा। उसी प्रकार पाप किया तो बंद पुण्य का नहीं होगा, पाप का ही होगा। तो होगा आकांक्षा से रहित, आशा से रहित। भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए? गुरुओं की पूजा क्यों करते हैं? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ये लाइन आप बोलते रोज है, इसमें से आप धारण कितना करते हैं? गुरुओं के पास कौन सा धन है? ज्ञान रूपी धन है, समता रूपी धन है उनके पास, और वह हमेशा स्वार्थ त्याग रूप कठिन तपस्या करते हैं। कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, इसीलिए भोगाकांक्षा से रहित उनकी साधना होती है। राजेश आ गया, उसके कंधे पर हाथ रख दिया, इससे मुझे कुछ लाभ हो गया इसलिए रख दिया। क्यों लाभ होना इसलिए रख दिया? वो मुझे 1 करोड़ रुपए देगा इसलिए रख दिया, इसलिए रखा। निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहे, स्वयं का तो कल्याण करते ही है और अन्यों को कल्याण का मार्ग देते हैं, वह साधन। स्वार्थ के लिए कर दिया तो कोई मतलब नहीं। आज की दुनिया साधुओं से सम्मान चाहती है। साधु जाए तो टीका लगाए, माला पहने। अरे पागलो, पंच परमेष्टि में स्थित व्यक्ति से सम्मान करा रहे हो, ये पंच परमेष्टि का अपमान है, नहीं है? एक आलू प्याज खाने वाला व्यक्ति है और उसका सम्मान साधु कर रहे हैं तो भारी दोष कर रहे हैं। शावक करेंगे तो बात अलग है, शावकों को करना चाहिए, एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप माने राजेश ने किसी सुभाष जी को माला पहनाई, ये लोकाचार है, ये करना पड़ेगा, धर्म प्रभावना ही तो आवश्यक है। लेकिन साधु ही सुभाष जी को माला पहनाएंगे, साधु ही टीका लगा लेंगे। तो देखो, कल ही मैंने भक्तामर जी के क्लास में कहा था कि आपके बंगाल का टॉपर है, 10th में 12th में टॉपर होता है, एक बंगाल का एक ही होता है, 10 होते हैं। पूरे हिंदुस्तान का एक होगा, बंगाल का एक होगा, अपने अपने राज्य का होगा, ये टॉपर होता है। लेकिन हमारे जैन जगत में टॉप 5 है, टॉप 5 है, 5 टॉपर्स हैं हमारे पास। और 5 टॉपर मात्र बंगाल में नहीं, मात्र हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, 3 लोक में। पूरे वर्ल्ड तो छोटी बात है, छोटी व्याख्या है। 3 लोक में, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक में 5 टॉपर है। और 5 टॉपर है अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। इससे बड़ा कोई नहीं है जगत में। और ऐसे बड़े व्यक्ति से, ऐसे टॉपर व्यक्ति से आप टीका लगवा रहे हैं, माला पहनवा रहे हैं, सम्मान करा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उनका अपमान कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ध्यान से सुनना, ये समय सार का खाना है, ये समय सार का खाना सामान्य व्यक्ति नहीं पचा पाएगा। यहां कहते भोगाकांक्षा से रहित धर्म होता है। साधुओं की क्या आशा होती है? आशा नहीं है कल की, कल को भुलाया, माने आने वाले कल की आशा नहीं है, पिछला कल उन्होंने भूल दिया है, पिछला कल भूल गया। आशा नहीं है कल की, कल को भुलाया, कल्याण के पति को जग को जगाया, आचार्य सुंदर दिगंबर रूपधारी हो। देखो, कल को बुलाया और कल्याण के पथिक को
जग से जगाया। अब जग से जगाने वाले साधक होते हैं कि जग को रुलाने वाले साधक होते हैं। तो आप जाग रहे हैं क्या? आवाज लगाना मेरा काम है, जागो न जागो आप पर छोड़ देता हूं। माँ लोरिया गाती है सुधारने के लिए, माँ लोरिया गाती है सुधारने के लिए। आपने भी गाई होगी बचपन में, तब आपने भी लोरी गाई होगी। लेकिन ध्यान रखना, मैं कोलकाता महानगर में मां की लोरिया गाने नहीं, शेर की दहाड़ लगाने आया हो और शेर की दहाड़ लगाता रहूंगा। और यहां कोई सोना नहीं है, जगाने आया हो। अगर यहां कोई प्रवचन सभा में झपकियां ले रहा होगा तो उसका वो दुर्भाग्य है। शेर दहाड़ रहा है और उनको लग रहा है कि मां की लोरिया चल रही है। यहां सोना मना है। जो यहां सो जाएगा ना, उसके जीवन का सोना नहीं हो जाएगा, वह निज में खो नहीं पाएगा, जिंदगी में रोता ही रहेगा। तो कहा भोगा आकांक्षा रहित। हमें धर्म कैसा करना है? शनिवार आ गया तो मुनीश्वरनाथ भगवान, रविवार आ गया तो पार्श्वनाथ भगवान। क्यों? शनि ग्रह को दूर करने वाले हैं। आशा है, आशा को छोड़कर भगवान की पूजा करो। निदान, मैं पूजा करूंगा मुझे भविष्य में कुछ मिलेगा, ये निदान भी करना नहीं है। हम धर्म करें, धर्म के निमित्त में स्वर्ग मिलेगा, ये भी निदान मत करो। मोक्ष मिलेगा, ये भी निदान मत करो। माया, मिथ्या, निदान, ये तीन शल्य होते हैं। और शल्य होते हैं पैर में चुभे हुए कांटे के समान। पैर में कांटा चुभता है तो कितनी स्पीड में चलोगे? जब तक शल्य है तब तक वृत्ति नहीं होता। इसलिए आचार्य भगवान उमा स्वामी देव ने तत्वार सूत्र ग्रंथराज में कहा निशल्यो वृत्ति। वृत्ति कैसा होता है? निशल्य ही वृत्ति होता है, शल्य के साथ कोई वृत्ति नहीं होता है। आशा के साथ कोई धर्म कर रहे तो व्रत नहीं है आपका। माया, मिथ्या, निदान, तीन शल्य है। किसी ने कहा शल्य होना बात अलग है, विकल्प होना बात अलग है। किसी ने मुझे सवाल किया कि महाराज श्री बाहुबली भगवान तो दीक्षा लिए थे, व्रती थे, नाटक वाले व्रत थे क्या उनके? उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, उनके व्रत थे, लेकिन उनके मन में शल्य था। भरत की भूमि पर हम खड़े हैं, इसलिए उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। व्रती के मन में कभी शल्य हो सकता है क्या? तो हमने कैसे बना दिया कि बाहुबली के भगवान के मन में शल्य था? मुनिराज बाहुबली के मन में शल्य नहीं था, उनके मन में विकल्प था। विकल्प होना अलग है और शल्य अलग है। उनके मन में विकल्प था कि मैं भरत जी की भूमि पर खड़ा हूं। और जब विकल्प खत्म, केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो माया, मिथ्या, निदान आदि शल्य है। शल्य भाव रहित है, शल्य से रहित होना यही योग है। शुद्धात्मनि ध्याते, और शल्य रहित होकर शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं। सर्व सम्यक ज्ञानाधिकम लभते इति अर्थ। और जो शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं तब जाकर सम्यक ज्ञानाधिकम माने आदि क्या क्या? दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों लगा देगा। सम्यक ज्ञानाधिकम लभते इति अर्थ, यह अर्थ इसका है। योग शब्द का अर्थ पूछा, क्या क्या बताया? फिर से एक बार, निर्विकल्प समाधौ, परम सामायिके, परम ध्याने च इति एका भाव। मन निर्विकल्प सामायिक में, परम ध्यान में, निर्विकल्प समाधि में एक भाव बना लेना और भोगाकांक्षा, निदान, बंध, शल्यादि रहित शुद्धात्मा का ध्यान करना, यह सब सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति, इससे सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति होती है। समझ गए? समझ गए क्या? अब कब करोगे रत्नत्रय की प्राप्ति? कब करोगे? शल्य और विकल्प दोनों एक नहीं, एक जैसा नहीं गिनेंगे। जैसे प्रमाद और आलस्य दो शब्द हैं, एक है कि अलग अलग है? अलग भेद पाना क्या है उसमें? प्रमाद और आलस्य दोनों में क्या अंतर है? 15 प्रमाद बताए, आलस्य कितने बताए? देखो, प्रमाद और आलस्य उसका अभिप्राय एक जैसा लगता है लेकिन भेद बहुत है। प्रमाद होता है धर्म कार्य में आलस्य है, उसको प्रमाद कहते हैं।
समझ गए? धर्म कार्य में आलस्य है उसको प्रमाद कहते हैं, और धर्म और अधर्म दोनों कार्य में आलस्य है उसको आलस्य कहते हैं। दोनों में आलस्य है उसका। दुकानदारी करने में भी आलस्य है, 9 बजे दुकान खोलना तो 12 बजे खोलेगा, आलस्य है वहां। मंदिर में आना है 6 बजे का अभिषेक है, 8 बजे आएगा, इसमें भी आलस्य उसमें भी आलस्य, वो आलस्य। और मात्र धर्म कार्य में जो आलस्य होता है वह क्या होता है? प्रमाद होता है। भगवान कुंतुनाथ भगवान को मोक्ष जाने का समय आ गया। आज महान तिथि है, आज भगवान कुंतुनाथ भगवान का जन्म, तप, निर्वाण, कल्याण पर्व आज 3 कल्याण पर्व। देख लेना, बर्थडे मनाने वालों, बर्थडे मनाना है तो ऐसा मनाओ, जन्म कल्याण के दिन ही मोक्ष गए, ये अच्छा बर्थडे है, ऐसा बर्थडे मनाना। तो क्या कह रहा था यहाँ, समझ गए क्या था अर्थ? प्रमाद और विकल्प में, सॉरी, विकल्प और शल्य में भेद समझ गए बहन? दोनों में भेद समझो। तो ये समझ गए लवति इति अर्थ। एवं इसी प्रकार शुद्ध नय व्याख्यान मुख्यत्वेन प्रथम स्थले गाथात्रयम् कथम। इसी प्रकार शुद्ध नय का व्याख्यान करने रूप से पहले स्थल में 3 गाथाएं समाप्त हो गई। 3 गाथा कौन कौन सी कही? जो पश्चदे अपानम अबद्धपुट्टम अनन्यम नियतम अविशेषम असंजुक्तम तम शुद्ध नयम विनायक। दूसरी गाथा जो पश्चदे अपानम अबद्धपुट्टम अनन्यम विशेषम अपदेश सुत्तमज्जम पश्चदे जिनशासनम सत्वम। और अभी के आधा कुमज्जनाने, आधा दंसने चरित्रेय, आधा पच्चक्काने, आधा में संवरी जोड़ी। ये 3 गाथाएं या समाप्त। इति ऊर्ध्व भेद अभेद रत्नत्रय मुख्यत्वेन गाथात्रयम् कथ्यते। आगे क्या कहेंगे अब? भेद अभेद रत्नत्रय की मुख्यता को लेकर 3 गाथा आगे आचार्य महाराज कहने वाले हैं। समय हो गया, मैं